बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपकी जॉब लेकर आए वो हैं जी FPSC की जॉब्स हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर महकमा तालीम, महकमा सेहत, इसके बाद जो है वो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए। तो चलते हैं जी, पहले जॉब की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे कि रिटायरमेंट ओपन हो चुकी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, रिटायरमेंट नंबर जो है वो ये 10 है 2023। ठीक है, 28 सितंबर 2023 को ये रिलीज़ हुई है। और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2023। इसमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है पहला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लेक्चरर की वैकेंसी है जी, मेल के लिए, जो कि डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी की जो है वो मीन्स के टीचर रिक्वायर्ड हैं, इंग्लिश। उसके बाद हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, एज की जो है इसमें लिमिट आपकी 22 से 28 साल तक है। और 5 साल जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है अपर एज में। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। सिंध से भी हैं जी। ठीक है, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद KPK से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बलूचिस्तान की भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी वो है लेक्चरर फीमेल। ठीक है, ये भी जो है वो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये इसमें वैकेंसीज़ हैं। इसमें मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो है वो मैथमेटिक्स और पर्शियन की जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स की टीचर रिक्वायर्ड हैं। एज आपकी 22 से 28 है। और इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, एक पंजाब से है जी और एक सिंध रूरल से है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन जो है वो डिपार्टमेंट है। इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर रिक्वायर्ड है फीमेल। इसमें जो है वो आपकी तालीम PhD की अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और MPhil की अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स की अगर की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस्लामियात की 2 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की एक है, पाक स्टडी की जो है वो एक है, फिज़िक्स की एक है। ठीक है, इसमें एज आपकी 32 से 40 साल तक जो है वो रिक्वायर्ड है। और इसमें टोटल जो है वो 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, सिंध से भी, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट जो है जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो है वो वैकेंसीज़ हैं, नर्स मेल या फीमेल, इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है जी, मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है नर्सिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्र आपकी जो है एज इसमें वो 20 से 28 साल तक रिक्वायर्ड है। और इसमें टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से मेरिट पर भी एक सीट है, सिंध से KPK से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है जी। बैचलर की डिग्री आपने की हुई हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, उम्र आपकी 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें टोटल 24 सीटें हैं जी, 24 सीट्स हैं। इसमें ओपन मेरिट की वैकेंसीज़ हैं, पंजाब से भी हैं। उसके बाद सिंध, KPK, बलूचिस्तान, एक्सफाटा। ठीक है, सिंध अर्बन और रूरल दोनों से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेलवे ही की वैकेंसी है, ये भी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तालीम इसके अंदर भी आपकी बैचलर्स की डिग्री हो, इंजीनियरिंग जो है वो की भी हो आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उम्र आपकी 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसीज़ की जो तादाद है वो 7 है। ये भी जो है वो ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। इसमें रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है जी। और इसमें जो है वो आपकी तालीम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने इकनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या डेमोग्राफी के अंदर अगर आपने की हुई है मास्टर्स। और अगर आपने बैचलर्स भी की हुई है, मीन्स के BS ऑनर्स किया हुआ है सेम जो है वो सब्जेक्ट्स के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर जो है वो आपकी उम्र जो है वो 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। और टोटल इसमें एक वैकेंसी है जी, जो कि आप इसमें पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन
आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको NNDA का डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें सुपरवाइज़र की वैकेंसी है जी। तालीम आपकी मास्टर्स या बैचलर्स भी किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के अंदर है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या IT के अंदर, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस या LLB। तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं जी 24 हैं, 24 वैकेंसीज़ हैं इसमें, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है जी आपका वो है नेवल हेडकोार्टर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें लेक्चरर की वैकेंसी है जी। इसके अंदर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जहाँ पर लेक्चर रिक्वायर्ड मैं आपको वो भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मास्टर्स की डिग्री आपने की भी हो। इसमें जिस सब्जेक्ट के लिए लेक्चर चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स भी है, फिज़िक्स, तो मतलब इनमें रिक्वायर्ड है। एज आपकी 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। और इसमें टोटल 3 सीटें हैं जी। पंजाब से, बलूचिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी का भी कोटा मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी वो आपका फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल चाहिए। इसके अंदर आपने अगर आप PhD की हुई है या MPhil किया हुआ है या आपने मास्टर्स की डिग्री भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। उम्र आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। और इसमें जो है वो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जी वो है 13, ठीक है। 13 वैकेंसीज़ हैं जिसमें से आप पंजाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिंध से भी, KPK से भी, बलूचिस्तान से भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है जी, जो कि डिपार्टमेंट चेंज है इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस के लिए, जो कि XFG कॉलेजेस हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद। इसमें जो है वो PhD की डिग्री या मींस के मास्टर तक भी अगर आपने किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किन सब्जेक्ट्स के जो हैं वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर्ड हैं जी फ़ीमेल। सबसे पहला है जी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। उसके बाद है जी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें एज आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें टोटल 6 हैं जी। ये भी पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट ओपन मेरिट की भी हैं, सिंध से भी है, एक्स-फाटा से भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस, ठीक है। इसमें लेक्चरर फ़ीमेल की वैकेंसीज़ हैं जी। और इसमें जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें टोटल 25 सीटें हैं जी, ठीक है, 25 सीट्स हैं। और मास्टर्स की डिग्री आपने की भी हो इसके अंदर। इसमें सब्जेक्ट्स जो लेक्चरर्स रिक्वायर्ड हैं फ़ीमेल, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हेल्थ। उसके बाद है जी फ़िज़िकल एजुकेशन है, होम इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट है, फैमिली स्टडीज़ है, इस्लामियात है। उसके बाद है जी मैथ्स कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद है जी आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, फ़िज़िक्स है, साइकोलॉजी है जी, सोशियोलॉजी है, ठीक है, और जूलॉजी है, ठीक है। एज आपकी 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। और इसमें टोटल बताया मैंने कि 25 सीटें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। ओपन मेरिट की भी हैं, पंजाब से भी हैं, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स भी, वुमेन भी। और सिंध से भी हैं जी, KPK से भी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है जी वो भी है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मजलिस के अलग डिपार्टमेंट है। इसमें तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री, ठीक है, अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 20 से 28 साल तक है रिक्वायर्ड। एक वैकेंसी है इसमें, ठीक है, जो कि आप KPK से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेम डिपार्टमेंट। इसमें इंस्पेक्टर की जो है वो वैकेंसीज हैं। इसमें आपने B.Tech अगर किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप एक्स आर्मी पर्सन हैं, रिटायर्ड JCO हैं, ठीक है, या रिटायर्ड फोरमैन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 20 से 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें टोटल 2 सीटें हैं, पंजाब से है और एक सिंध से है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम वैकेंसी की डिटेल थी, मैंने आपको गाइड की है। अब इसके अंदर अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है जी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए www.fpsc.gov.pk, ठीक है, इस जो है वो वेबसाइट पे आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है
ग्रेड 16 to 17 की जो फ़ीस है वो 300 है। ग्रेड 18 वाले जो अप्लाई करेंगे उनकी 750, ग्रेड 19 के लिए 1200 और ग्रेड 20 या उससे अबव के लिए 1500 है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है वो अकाउंट में आपने जमा करवानी है ये फ़ीस, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है वो बाकी जो है वो मज़ीद डिटेल्स यहाँ पर लास्ट डेट लिखी हुई है कि आपकी 16 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। और अगर इस दौरान किसी को कोई अप्लाई में इशू आ रहा हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।